नहीं है, बस ये है कि पुराना और नया, पुराना वाला मांग रहे, कहाँ से लाएंगे हम। अब बताइए कितनी तैयारी किए थे हम, कितनी तैयारी किए। क्या नाम हुआ आपका? नायाब नाज। कब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? 7 दिन से चल रहे हैं। और ये पेंडिंग कब से है? पेंडिंग तो 7 महीने पहले एग्जाम हम लोग 7 महीने पहले काउंसलिंग करवाए थे, तो तभी आप से लोग चल ये रहे हैं। सवाल नहीं किए क्या? नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं जागो बिहार। मेरे साथ अभी मैं गर्दनी बाग में हूँ और आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी हैं। ये कई सारे केस आ रहे हैं। ये तो उर्दू अनुवादक है, कुछ दिन पहले हम लोग रिपोर्टिंग किए थे होमगार्ड को लेकर के। जो होमगार्ड सेलेक्ट हो गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इन लोगों की क्या समस्या है, कहाँ से इन लोगों की समस्या स्टार्ट हुई है, कब से ये समस्या है, बात करते हैं। कौन बात, आप बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फजल इस्लाम, हम अररिया से हैं। हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग पीटी और मेंस एग्ज़ाम फाइनल कर चुके हैं। हम लोग काउंसलिंग भी हो चुकी है। हमारे पास एनसीएल जो है वो काउंसलिंग से पहले डेट का है, और लेकिन सरकार वो आयोग जो है उस समय का मांग रही है जबकि विज्ञापन आया था। और विज्ञापन में भी इतना साफ नहीं था कि समय देना है, बल्कि ये था कि आपको बना के रखना है और वो काउंसलिंग वक्त मांगा जाएगा। जिस समय विज्ञापन निकली थी उस समय कहीं नोटबुक में ऐसा था कि अब इस डेट से इस डेट का चाहिए सो? नहीं, ऐसा इतना साफ नहीं था। यही बोर्ड है, इससे पहले सीजीएल के इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, तो बाज़ाब्ता उन्होंने मतलब फॉर्म में ऐसा एक कॉलम रखा है कि एनसीएल का, एनसीएल नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं फॉर्म। लेकिन हमारे इस वक्त कोई ऐसा फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं था कि एनसीएल देना है कि नहीं देना है, बस ये था कि बना के रख लेना है। अब उस पार्टिकुलर डेट का नहीं है, लेकिन हमारे पास काउंसलिंग के कबल का है, और वही चीज़ एनसीएल हमारे पास है। ये मतलब पार्टिकुलर कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसा हो रहा है या पूरा जितने वैकेंसी? वो मतलब जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा अभ्यर्थी हैं उनके साथ हो रहा है। उनके साथ हो रहे हैं। बताइए ये कितने सीट रहे होंगे पिछड़ा? ये 554 सीटें हैं तकरीबन। और पिछड़ा होती पिछड़े का जी। तो 554 लड़के का नहीं हुआ होगा जी, मतलब अभी किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बल्कि मांग ये है कि हमसे ये मांगा जा रहा है। हमको ये खर्चा था, हमको ये डर था कि हो सकता है हम लोग को छाड़ दिया जाए, इसीलिए हम लोग कोर्ट में भी हैं और ये सड़क में बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए और हमारी मांग को पूरी किया जाए। बहुत बड़ा कोई मांग नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी उन लोगों के साथ ये समस्या आई थी, और सरकार ने आगे बढ़ के उनके साथ ये किया, उनकी समस्या का समाधान किया और उनको बैकडेन में इंसेल बना के दिया। तो हमें भी सरकार से ये विनती है और ये सरकार से निवेदन है कि हमारे उस तरह हमको बना के दे दिया जाए। बस हम लोग आज 7वें दिन रोड में बैठे हैं, 7वें दिन है। हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, बहुत दूर दराज से हम लोग आए हैं, अररिया से, पूर्णिया से, किशनगंज, कटिया। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, हम लोग जो चलते हैं मगरिब बाद ही चलते हैं, सुबह आके 8 बजे पटना पहुंचते हैं। और ये अभी से नहीं, 7 महीने से मुसलसल हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। लेकिन सरकार कोर्ट में आपने हल्फनामा दिए हैं, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी कोर्ट में भी कोई साफ नहीं है हम लोगों के लिए, क्या होगा नहीं होगा। चलिए, मेरे साथ जुड़ी एक महिला है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नीलम आफरीन। नीलम आफरीन। कहाँ से आई आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा से। क्या, किस बात के लिए आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, क्वालिफाइड स्टूडेंट है सबसे पहले, और हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे 22 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और आज 7वां दिन है और हम लोग न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम लोग जो है बहुत मेहनत से यहाँ तक की कामयाबी हासिल की है, और सरकार कहती है कि वो महिलाओं की आवाज़ सुनती है। अभी तक तो कुछ असर नहीं दिखा इसका कि महिलाओं की आवाज़ सुनती है। हम लोग 7वां दिन है आज तक, अभी तक कोई हम लोग के पास कुछ भी सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। लेकिन फिर भी सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि वो पिछड़ों की सरकार है और वो सुनती है। हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से सभी आते हैं हम लोग, तो हम लोग को उम्मीद है और इसी उम्मीद पे हम लोग यहाँ रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की सरकार मांग पूरी नहीं कर देती। ये आप लोग ये करें, अति पिछड़ों की सरकार है, तो अति पिछड़ों की सरकार में आप लोग जब वो सवाल किए तो आप लोग को वोट बैंक को ज़्यादा यूज किया जाता है, सब मोहरा बनाते हैं। सिर्फ हम लोग यूज होते हैं और कुछ नहीं होता है। हम लोग अपनी समस्या के लिए, समाधान के लिए रोड पर हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी क्या है समस्या? बस छोटे से तो मांग है, और वो भी हमारी मांग बस बड़ी नहीं है। बस ये है कि पुराना और नया, पुराना वाला मांग रहे, कहाँ से लाएंगे हम। अब बताइए कितनी तैयारी किए थे हम, कितनी तैयारी किए।
बस क्या कहेंगे आप लोग रो क्यों रहे? पीटी पास किया, मैंने सब पास किया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग रोड पर धक्के खा रहे हैं। और इलेक्शन के वक्त सरकार निकाल देती है, उसके बाद हम लोग को लटका करके रोड पर धक्के खिलाती है। क्या सर ये सही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं सरकार कि हमारी मांग को पूरी कर लीजिए। हम धक्के खा रहे हैं, कब तक हम भटकते रहेंगे? आखिर हमारा समस्या कौन सुनेगा? और हमें बदनाम किया जाता है कि इसको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर ये बदनामी भी हमारे ऊपर है। आखिर कब कौन सुनेगा हमारा ये समस्या? आपसे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी आवाज़ को आप ज़रूर सुनेंगे। हमारी इनकी आवाज़ की जरूर सुनेंगे। आप कहाँ से आई हैं आप लोग? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। मास्क उतार सकते हैं? नालंदा से। क्या नाम हुआ आपका? नायाब नाज। कब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? 7 दिन से चल रहे हैं। और ये पेंडिंग कब से है? पेंडिंग तो 7 महीने पहले एग्ज़ाम हम लोग 7 महीने पहले काउंसलिंग करवाए थे, तो तभी आप से लोग चल ये रहे हैं। सवाल नहीं किए क्या कि अगर हम 2 महीना पहले कोई और जाति के हो गए हैं, 2 महीने के बाद कोई और जाति के हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए अब एक सवाल हम आपको कर देते हैं। ये पिछड़ा अति पिछड़ा, हमारे जो सजेशन है, सलाह है कि पिछड़ा अति पिछड़ा को गवर्नमेंट जो है ना प्रत्येक ईयर पर ईयर वो अपडेट करवाना चाहती है कि आप अगले साल ये अपडेट करके दीजिए कि आप पिछड़े वर्ग से हैं। आप ये बताइए कि कोई जो किसी भी जाति को, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी जाति का वो जाति कभी चेंज हो जाएगा? 1 साल के बाद कोई दूसरे जाति हो जाएगा क्या? अगर वो होता है, अगर कन्वर्जन शादी करता है कहीं, या कहीं वो अपना डाइवर्ट करता है अपने धर्म को, रिलीजन को, तो बाइज्जत वो कोर्ट से पेपर बनवाता है। लेकिन जो नॉर्मल कॉमन वे में, नॉर्मल वे में, जनरल वे में अगर कोई जाति जो है नॉर्मल, तो जाति तो चेंज होने की चीज़ नहीं है। इस सरकार को तो ये नियम हटा ही देना चाहिए। एक बार अगर आपका बन गया पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा हो गया जाति है सर्टिफिकेट, तो उस सरकार को वो लाइफ टाइम वैलिड करते रहना चाहिए, या एक टाइम लिमिट कर दे, 5 साल या 10 साल के लिए लिमिटेशन है। लेकिन ये इस बात के लिए, इस वजह के लिए कि आप 1 साल पहले का अपडेटेशन नहीं दिए, आप जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर नहीं है। जिस समय नोटिफिकेशन निकालते हैं उस समय ये क्लियर नहीं होता है कि आप ये दीजिए, और उसकी रिजल्ट होने के बाद ये लोग इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट हो जाता है उसके बाद आप छोटी सी बात के लिए इनको नौकरी नहीं देते हैं। नंबर 1। दूसरा नंबर ये है कि जब एक बार लोग सिलेक्शन हो जाता है तो आदमी का जो माइंड फ्लो होता है, जो तैयारी की फ्लोइंग होती है, वो डाइवर्ट हो जाता है, लोग दूसरे काम में एंगेज हो जाता है। वो सोचते हैं कि चलो मेरी नौकरी हो गई है। फिर अगर ये दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा एग्जाम देंगे, तो जरूरी नहीं है कि ये पास करेंगे। इसलिए सरकार को इनके बातों को ध्यान देते हुए इनकी मांग को पूरा करें। 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में कोई भी सरकार के नुमाइंदा नहीं आते हैं। 7 क्या, यहाँ तो 2-2 1-1 साल प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। अति पिछड़े वर्ग का कहना है कि हम अति पिछड़े वर्ग से हैं और हमारा जो है राजनीतिक में वोट बैंक बनाया जाता है, वोट बैंक की तैयारी किया जाता है। बोलिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की बेहतर कहते हैं कि बेहतर हम बनाएंगे। आखिरी पायदान में जो समाज के हैं पिछड़े, उसके भी हम साथ हैं। तो आप हमारे साथ हैं, बस एक समस्या है उसका समाधान कर दीजिए। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं हम युवाओं की ताकत हैं। तो हम तो युवा हैं, हम भी बिहारी हैं, और गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। तो हम बिहारियों की जो शान है आप, तो हमारी शान भी बरकरार रखिए। बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, बिहारी के शान हैं। आप युवा हैं, युवा के नेता हैं। इसलिए हमारी छोटी सी बातों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, गर्दनीबाग, पटना।